तो साल 2020 एमसीयू के लिए जरा भी एक्साइटिंग ईयर नहीं था। कोई भी एमसीयू का प्रोजेक्ट हमें देखने को नहीं मिला, पर अगला साल और आने वाले 2-3 साल बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाले हैं। और एमसीयू के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है स्पाइडरमैन 3, जो कि शायद टॉम हॉलैंड की आखिरी मूवी हो एमसीयू में। तो आज हम इसी मूवी की सभी लीक डिटेल्स, रूमर्स, कास्ट और प्लॉट की बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। बात करते हैं कि इस मूवी का करंट स्टेटस क्या है। तो देखो, 2019 में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बाद न्यूज आई थी कि सोनी और डिज्नी के बीच में कुछ पंगा हो गया है और अब स्पाइडरमैन 3 नहीं आएगी। लेकिन टॉम हॉलैंड ने जैसे तैसे इस डील को सही तरह से कंप्लीट करवाया और जुलाई 2021 के लिए स्पाइडरमैन 3 रेडी हो चुकी थी, पर अब रिलीज होगी 17 दिसंबर 2021 में। और इस मूवी का टाइटल क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता। स्पाइडरमैन होमकमिंग आई, फिर फार फ्रॉम होम आई, तो लग रहा है इस मूवी का टाइटल होम अलोन या फिर पैंडेमिक के चलते वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है। मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो बाकी सब मूवीज की तरह इसका प्रोडक्शन भी काफी मंथ्स तक होल्ड पर था, लेकिन अक्टूबर में फिर से इसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसी साल मार्च में टॉम हॉलैंड ने बताया था कि जुलाई में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी, पर वैसा नहीं हो पाया। अब मूवी के प्लॉट और स्टोरी लाइन को डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि आखिरी बार क्या हुआ था। तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हमें मिस्टीरियो मेन विलन के रोल में दिखा था, जो कि कॉमिक्स में सिनिस्टर 6 नाम की एक टीम का एक मेंबर है। एमजे और पीटर की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सैम राइमी स्पाइडरमैन मूवी में जे जोना जेमसन का रोल करने वाले जेके सिमंस ने इस बार फार फ्रॉम होम में एक बार फिर से ये रोल प्ले किया और स्पाइडरमैन की बैंड बजा दी उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील करके। तो पूरी दुनिया जानती है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और स्पाइडरमैन के लिए ये सच में एक बहुत ही बड़ी मुश्किल है। और ये तो मान ही लो कि पीटर पार्कर की स्कूल लाइफ इसी इंसिडेंट के साथ खत्म हो गई। और फ्लैश थॉमसन का क्या, वो स्पाइडरमैन को पसंद करता था और पीटर पार्कर को हेट, और अब उसे भी मालूम चल गया है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो यहाँ से पीटर पार्कर की मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। और जिस तरह से मिस्टीरियो ने इस वीडियो में स्पाइडरमैन पर इल्ज़ाम लगाए हैं, FBI स्पाइडरमैन के पीछे पड़ी होगी उसे अरेस्ट करने के लिए। और यहाँ पर पीटर को चाहिए होगा एक बेहतरीन लॉयर, क्योंकि शील्ड और निक फ्यूरी उसे इस प्रॉब्लम से नहीं बचा सकते। और न्यूयॉर्क का बेस्ट लॉयर है हमारा डेयरडेविल मैट मर्डॉक। तो शायद यहीं से एंट्री होगी डेयरडेविल की एमसीयू में। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक फैन थ्योरी है जिसमें ऐसा कहा गया था, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन कंफर्म ये है, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में इलेक्ट्रो को देखने के बाद काफी क्रिटिसिज्म हुआ था मूवी का और विलन दोनों का, लेकिन एमसीयू को शायद भरोसा है कि वो इसी इलेक्ट्रो से कमाल धमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं फैन थ्योरी की। तो थ्योरी तो ये कहती है कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में इलेक्ट्रो मरता नहीं है, बल्कि टेलीपोर्ट हो जाता है एमसीयू की मेन टाइमलाइन में और यहाँ वो बदला लेना चाहता है स्पाइडरमैन से। और अब स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी सबको पता है, तो उस तक उसके दोस्तों तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा आसान है। लेकिन इलेक्ट्रो हेल्प लेगा वल्चर की और शायद मिस्टीरियो की भी, और ढूंढेगा सैंडमैन और सिनिस्टर 6 के बाकी विलन्स को। और स्पाइडरमैन के लिए इन सबसे अकेले लड़ना काफी मुश्किल होने वाला है। तो अब एमसीयू में एंट्री होगी स्पाइडर वर्स की, यानी कि हमें एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो सिनिस्टर 6 से लड़ने में इस छोटे स्पाइडरमैन की मदद कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, उसके लिए तो जादू की जरूरत पड़ने वाली है। और इन सब चीजों का एक्सपर्ट है डॉक्टर स्ट्रेंज। हाँ, जानता हूँ बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन एंड गेम देखने के बाद तो मैं इससे भी ज्यादा की उम्मीद करता हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज सभी लोगों की मेमोरी में से स्पाइडरमैन की ट्रू आइडेंटिटी को मिटा देंगे और इसके बाद बाकी सभी स्पाइडरमैन को अपने अपने यूनिवर्स में भेज देंगे। लेकिन यहाँ पर एक और रूमर निकल कर आता है कि शायद डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू के पीटर पार्कर को भी हमेशा के लिए सोनी यूनिवर्स में भेज देंगे और इस तरह से टॉम हॉलैंड का एमसीयू सफर खत्म हो जाएगा और फिर वो बाकी सोनी कैरेक्टर्स के साथ दिखाई देंगे। वैसे ये भी पॉसिबल है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन इसी यूनिवर्स में रहे और हमें एमसीयू में आने वाले टाइम में सोनी की कैरेक्टर्स एमसीयू में दिखाई दें, जैसे कि मॉर्बियस या टॉम हार्डी का वेनम। और टॉम हार्डी का वेनम तो इस मूवी में भी दिखाई दे सकता है, पूरे चांसेस हैं। वैसे एमसीयू हमें बहुत ही बड़ा सरप्राइज दे सकता है डेडपूल को इस मूवी में कैमियो देकर। ऐसा होने की चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन अगर आप मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो इतना तो बनता है। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि स्पाइडरमैन 3 एंड गेम के लेवल की मूवी होने वाली है, यानी कि सिर्फ स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज से तो ये नहीं होने वाला, थोड़े और सुपर हीरोज की जरूरत होगी। अब बात करते हैं मूवी की कास्ट की। तो रूमर्स वाली कास्ट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही फार फ्रॉम होम वाली कास्ट, उसके अलावा टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड, टॉम हार्डी। लेकिन बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कास्टिंग कंफर्म हो चुकी है। तो गूगल के अकॉर्डिंग ये हैं वो लोग, लेकिन अभी भी शायद एक चीज मिसिंग है और वो ये है कि सेंट्रल विलेन कौन होने वाला है। अगर सिनिस्टर 6 इस मूवी में नहीं होते हैं तो किसी सेंट्रल विलेन की जरूरत तो पड़ने वाली है। क्या वो नेड होगा? हाँ, मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी जिसमें नेड ही स्पाइडरमैन के अगेंस्ट होता है। खैर, आप किस विलेन को लीड में देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
तो ये वीडियो मुझे बहुत पहले बना देनी चाहिए थी, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ का वेट कर रहा था। और अभी 1-2 दिन पहले ही एक फ्रेश न्यूज़ आई थी स्पाइडरमैन 3 को लेकर। सोनी के लोग जो कि स्पाइडरमैन की मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, वो लोग एमा स्टोन को एक बार फिर से ग्वेन स्टेसी के रोल में देखना चाहते हैं। तो अब रूमर्स तो हैं ही कि स्पाइडर वर्स इस मूवी में दिखेगा, तो हो सकता है ग्वेन स्टेसी भी दिख जाए। वैसे तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन में पीटर ग्वेन को नहीं बचा पाया, लेकिन शायद किसी दूसरे यूनिवर्स की ग्वेन स्टेसी जिसके पास स्पाइडर पावर्स हो वो स्पाइडरमैन 3 में आ सकती है, अगर सोनी एंटरटेनमेंट चाहे तो। वैसे सोनी ऑलरेडी बता चुका है कि वो एक स्पाइडरमैन यूनिवर्स बनाना चाहता है, तो शायद वो इसकी शुरुआत स्पाइडरमैन 3 से कर सकते हैं, क्योंकि एंड गेम के बाद तो वैसे भी एमसीयू में गड़बड़ ही गड़बड़ होने वाली है। तो इसका फायदा उठाकर सोनी खुद का एक यूनिवर्स लॉन्च कर सकता है और पैसे छाप सकता है। तो यार मैं एक्साइटेड हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज को इस मूवी में देखने के लिए, टोबी मैगवायर को देखने के लिए, और टॉम हार्डी का वेनम आ जाए तो मजे ही मजे हैं। आप कमेंट करके बताना कि आपके लिए सबसे एक्साइटिंग क्या होगा स्पाइडरमैन 3 में। वैसे मैंने आज जो भी कहा उसे दिल पर मत लेना, ये सब फैन थ्योरीज और लीक्स के बेसिस पर था। काफ़ी कम चीज़ें हैं जो मार्वल ने खुद कंफर्म करी हो, और प्लॉट तो हमेशा की तरह रिलीज वाले दिन ही पता चलेगा। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब के बिना कोई नहीं जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। Drip, drip, diamonds always hit, bitch. Roll around the town with your